अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं वो खामोशी से लाखों अफराद को मुतासर कर रहा है और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं खून की कमी यानी अनीमिया के बारे में। ये सिर्फ एक आम सा लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ऐसी हालत है कि जो जिस्म के हर उज़्व को मुतासर करती है। अगर वक्त पर तवज्जो न दी जाए तो ये संगीन बीमारियों की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खून की कमी है क्या। खून की कमी से मुराद के खून में जो हीमोग्लोबिन की मिकदार है वो नॉर्मल रेंज से कम होना शुरू हो जाती है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जब ये कम हो जाए तो जिस्म के खुलिये ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं और नतीजा होता है कमज़ोरी, थकन और बीमारियों की एक लंबी फहरिस्त। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी किसी न किसी हद तक अनीमिया का शिकार है। ख़वातीन में ये शर्रा मर्दों से 2 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान और जनूबी एशिया के ममालिक में ये शर्रा 40 से 50% तक है, ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवान लड़कियों में। खून की कमी की अगर वजूहात के बारे में अगर बात करें तो वजूहात की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम चंद जो बहुत अहम और ज़रूरी हैं उनके बारे में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली वजह है आयरन डेफिशिएंसी। ये सबसे बड़ी वजह है। आयरन वो मिनरल है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है। ग़ज़ा में आयरन की कमी या जिस्म का आयरन को जज़्ब ना करना खून की कमी पैदा करता है। दूसरी जो वजह है वो विटामिन्स की कमी है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी खून की कमी होती है। ये विटामिन सुर्ख खून के खुलिये बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तीसरी अहम वजह है ख़वातीन में पीरियड्स के दौरान ज़्यादा खून का निकलना, हमल के दौरान ज़्यादा ज़रूरत पूरी ना हो पाना। इसके अलावा हादसात या बार बार खून बहने वाली जो बीमारियां होती हैं उनमें भी अनीमिया हो सकता है। चौथी जो अहम वजह है वो है दायमी बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, कैंसर या एक लंबी मुद्दत तक सोजिश जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो भी खून की कमी पैदा करती है। कुछ लोगों में थैलीसीमिया जैसी जिनियाती बीमारियां मौजूद होती हैं जो खून की कमी की वजह बनती हैं। खून की कमी की अगर अलामात के बारे में बात करें तो खून की कमी के जो इशारे हैं वो जिस्म हमें शुरू से ही देना शुरू कर देता है, लेकिन अक्सर हम इन पर तवज्जो नहीं देते। अहम जो अलामात हैं उनमें है मुस्तकिल कमज़ोरी और थकन, चक्कर आना या सांस फूलना, चेहरे और होंठों का पीलापन, दिल की धड़कन का तेज़ होना, बाल झड़ना और नाखून कमज़ोर होना, बच्चों में पढ़ाई पर ध्यान न देना और ज़हनी सुस्ती। अगर ये अलामात बार बार ज़ाहिर हों तो ये खून की कमी की तरफ इशारा है। तशख़ीस के बारे में अगर बात करें कि कैसे आपको पता लगेगा कि आप में खून की कमी है, तो खून की कमी का बाकायदा पता लगाने के लिए चंद आम टेस्ट किए जाते हैं, जैसे CBC ब्लड कंप्लीट पिक्चर का जो टेस्ट है उसमें आप हीमोग्लोबिन और सुर्ख खुलियों की मिकदार मालूम कर सकते हैं। सीरम फेरिटन आयरन की मिकदार चेक करने के लिए, विटामिन B12 और फोलिक एसिड लेवल जो सा होता है वो विटामिन की कमी जांचने के लिए। इसके अलावा भी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए और भी बहुत सारे एक टेस्टों की एक लंबी फहरिस्त है, तो मुमकिन जो कंडीशन होती है उसके मुताबिक जो भी आपका डॉक्टर तजवीज़ करे आपकी कंडीशन के मुताबिक, तो वो भी टेस्ट मज़ीद करवाए जा सकते हैं। इलाज के बारे में अगर बात करें तो अच्छी खबर यह है कि खून की कमी का इलाज मुमकिन है, लेकिन इलाज हमेशा वजह के मुताबिक होना चाहिए। आयरन से भरपूर ग़ज़ाएँ जैसे कि गोश्त, कलेजी, मछली, अंडे, दालें, पालक और हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, इसके अलावा विटामिन C वाली अशिया जैसे माल्टे, कीनू, लीमू, क्योंकि ये आयरन के जज्ब होने में भी मदद देते हैं। आप आयरन की जो खुराक है उसके साथ विटामिन C वाली खुराकों का भी इस्तेमाल करें ताकि विटामिन आपका C है वो आपके आयरन को जिस्म में अब्जॉर्ब करे। इसी की ही बेस पे आपका जिस्म में खून का लेवल बराबर होगा। विटामिन B12 और फोलिक एसिड वाली अशिया जैसे कि दूध, दही, अंडे, सब्जियां और बीज इस्तेमाल किया करें। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप आयरन टैबलेट्स, फोलिक एसिड और विटामिन B12 इंजेक्शंस भी इस्तेमाल कराए जा सकते हैं।
شدید کیسز میں جب ہیموگلوبن بہت کم ہو جائے تو خون لگانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اگر انیمیا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہے جیسے گردوں یا تھیلیسیمیا تو اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، احتیاطی تدابیر کے بارے میں اگر بات کریں تو خواتین دوران حمل اور بچوں کو خاص طور پر متوازن غذا استعمال کرانی چاہیے۔ اسکول جانے والے بچوں کو آئرن اور فولک ایسڈ والی غذائیں استعمال کرائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کمزوریاں یا کسی قسم کی تھکاوٹ یا سانس چڑھنے جیسے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا خون کا لیول کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو آپ کو بازاری اور غیر متوازن جو ڈائٹ ہے اس کی بجائے گھر کا صاف ستھرا کھانا استعمال کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں کہ جس میں فولک ایسڈ اور آپ کا جو آئرن ہے اس کو ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے آپ متوازن خوراک استعمال کریں۔ دیکھیں، کومنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز میں بھی آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، خون کی کمی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ جسمانی کمزوری سے لے کر ذہنی سستی، بیماریوں کے بڑھنے اور یہاں تک کہ جان لیوا مسائل کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ وقت پر ٹیسٹ کروانے چاہیے، اپنی خوراک کو بہتر بنانے چاہیے، اور اگر علامات بار بار سامنے آئیں تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے بھی ان معاملات کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ خون کی کمی سے متعلق جو مکمل گائیڈ ہے جس میں مقصد یہی تھا کہ آپ کو A to Z تمام معاملات میں آگاہی دی جائے، تو ممکن ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوسروں جو آپ کے دوست عزیز احباب ہیں ان میں بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی ان چیزوں سے فائدہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔